ટ્રેડ કરો. મહિન્દ્રા હોલિડેઝના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે હવે આગળ કોન્વર્સેશનમાં જોઈન ઇન કરી રહ્યા છે કંપનીના એમડી અને સાથે જ સીईओ कविंदर सिंह रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत करने માટે. हाय सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए. ऑक्यूपेंसी लेवल से शुरुआत करना चाह रही थी मैं. इस क्वार्टर के दौरान कैसी थी? आई बिलीव सेकंड वेव का थोड़ा इफेक्ट होगा. मेंबरशिप ट्रेंड और फॉरवर्ड बुकिंग्स भी कैसे दिख रहे हैं? एक हाईलाइट के साथ शुरुआत करें. जैसा आपने बताया है कि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे अर्ली जून से कम होते जा रहे हैं और हमने देखा है कि लोगों ने घूमना फिरना प्लान करना शुरू किया है. और हमको, क्योंकि हमने ब्यूरो वेरिटास से अपने रिजॉर्ट्स की कोविड सेफ की सर्टिफिकेशन ले रखी है, उसके चलते हमको अपनी ऑक्यूपेंसी में बढ़ोतरी होते हुए दिखी और हमारी ऑक्यूपेंसी 51% पे आई इस क्वार्टर में, जो कि एक इंडस्ट्री लीडिंग ऑक्यूपेंसी है. और अगर मैं जुलाई देखूं और उसके आगे भी देखूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बुकिंग्स एडवांस में होती हैं, तो हमको ऑक्यूपेंसी काफी इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है आगे भी. तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन रोल आउट हो रहा है हमारे देश में, जिस स्पीड के साथ, उसके साथ साथ हमको ट्रैवल का भी एक इंक्रीज दिखेगा और हमारी ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी एक लीडिंग इंडिकेटर है इसमें. हाँ, तो जहां तक मेंबर एडिशंस का सवाल है, आपने जैसा बोला कि क्वार्टर 4 में हमारा काफी अच्छा मेंबर एडिशंस का आ गया था ट्रेंड, और उसके बाद क्वार्टर 1 में कोविड की वजह से, क्योंकि हम लोग मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं फेस टू फेस, तो उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आया. मगर मैं गुड न्यूज ये देना चाहूंगा कि हमारे पास मेंबरशिप सेल्स जो हम कर रहे हैं इस समय, वो हाई वैल्यू सेल्स कर रहे हैं. तो इवन दो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल कम है, मगर हमारी वैल्यू सेल्स काफी हाई है. सो लोगों में इंटरेस्ट है घूमने फिरने का और इंक्वायरीज बहुत आ रही हैं मेंबरशिप के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है. और अगर मैं बुकिंग फॉरवर्ड देखूं और ऑक्यूपेंसी देखूं, तो आज के जैसे हमने ये क्वार्टर 51% पे खत्म किया, तो जुलाई में हमारी ऑक्यूपेंसी कम से कम 65 से 68% के ऊपर चल रही है. तो हमको आगे भी चल के ऑक्यूपेंसीज में सुधार होता हुआ दिख रहा है. अग्रीड सर. और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, क्योंकि आपने काफी ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए भी हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हुआ है और मार्जिन्स के फ्रंट पे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है. यहां से क्या सिमिलर स्ट्रैटेजी कैरी ऑन होगी आने वाले क्वार्टर्स के लिए? इन केस यस, क्या बैंड रहेगा? हाँ, तो जहां तक अगर आप मार्जिन देखें क्वार्टर 1 में, अगर आप हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन देखें कि जो कि कम से कम 40 बिप्स बढ़ा है, 18.9% पे आया है. अगर आप हमारा एबिटा मार्जिन देखें तो हमारा इंडस्ट्री लीडिंग एबिटा मार्जिन है करीब करीब 33.7%. एबिटा मार्जिन में भी ग्रोथ हुई है. तो मार्जिन एक्सपेंशन हमने, अगर आप हमारे पिछले 5 साल में देखें तो हर साल में हमने कम से कम 100 बिप्स का मार्जिन एक्सपेंशन किया है, और वही ट्रेंड हमने आगे भी हम देख रहे हैं. क्योंकि कॉस्ट, जहां तक रिडक्शन का सवाल है, अगर आप नोटिस करेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन जो हुई थी पिछली बार, वो थोड़ी सी ज्यादा हुई थी पेंडेमिक के चलते, क्योंकि ऑपरेशंस का स्केल डाउन हो गया था. अभी ऑपरेशंस इस बार भी थोड़े से स्केल डाउन हुए, फिर हमने रैंप अप कर ली है. बट हमारा जो कॉस्ट रिडक्शन का जो प्रोग्राम चल रहा है, अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमने अपने सोलार इंस्टॉलेशंस बहुत तेजी से आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में भी, जैसे कि आपको मालूम होगा कि होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में काफी कॉस्ट होती है, तो उससे भी हमको फर्क पड़ा है. तो अगर हम आगे देखें, चाहे प्रोडक्टिविटी मेजर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो, इसमें हम काफी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं और आगे भी दिखेगा. तो मार्जिन एक्सपेंशन जरूर होगा, बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये वन टाइम मार्जिन एक्सपेंशन हुआ पिछले साल में, वो एक बहुत ही बेहतरीन मार्जिन एक्सपेंशन था. उस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन आगे, उस रेट का एक्सपेंशन, जैसे कि अगर आप देखें पिछले साल हमारा 600 से 700 बिप्स तक का मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, तो उतना हाई मार्जिन एक्सपेंशन नहीं अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट अगर आप देखें क्वार्टर 1 में भी हमारा 50 से 60 बिप्स के करीब मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, एबिटा मार्जिन में भी और पीबीटी. बिल्कुल अग्रीड सर. शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने के लिए. નજર રાખતા રહીશું એની પર નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર્સ દરમિયાન કેવી રીતના રિઝલ્ટ્સ આવે છે અને એની સાથે જ આપણે એક વખત નજર કરી લઈએ કોઝ એન્ડ ફાયર પર.